Morning student, today date is 23rd of July and we are doing chapter number 6 exercise 6.3. हमने कल आइडेंटिटीज पढ़ी थी, आज एग्जांपल्स कर लेते हैं. ठीक है, एग्जांपल नंबर 14 का सी पार्ट मैं आपको करवा रही हूँ. रेस्ट ऑफ द जो भी पार्ट आपके बचेंगे वो आप खुद एक बार ट्राई कर लोगे इनको सॉल्व करने के लिए, फिर हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे. ठीक है, तो देखो आइडेंटिटीज मैंने आपको कल बताई थी कौन कौन सी होती हैं. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक बार. a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है. दूसरी थी आपके पास a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट विल बी ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर होता है आपके पास. उसके बाद थर्ड थी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर थी आपके पास. और फोर्थ जो आइडेंटिटी थी वो क्या थी, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. ठीक है, ये वैल्यूज थी आपके पास, ये सारी आइडेंटिटीज थी, आपको याद करनी थी. अब देखो इनमें से कौन सी आइडेंटिटी इस क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई होती है. p/4 माइनस क्यू/2, p/5 माइनस क्यू/2, p/5 प्लस क्यू/2. तो दोनों वैल्यू सेम है, माइनस यहाँ पर है प्लस यहाँ पर है, तो ये वाली आइडेंटिटी आपकी ट्रू होती है. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो p/5 का होल स्क्वायर माइनस क्यू/2 होल स्क्वायर. ठीक है, तो ये इसमें ओपन होएगा. ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं. पी स्क्वायर डिवाइड बाय 25, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आ जाएगा. क्यू का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 2 जा 4, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा आपके पास. ठीक है, अब इसको एलसीएम लेकर आप सॉल्व कर सकते हो. एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 100, 25 4 जा 100 होता है आपके पास, तो 4p स्क्वायर हो जाएगा. 4 को से जब 100 को डिवाइड करोगे तो 25 आएगा. 25 माइनस ऑफ 25 क्या स्क्वायर, दैट विल बी द आंसर. ठीक है, उसके बाद 15th का एग्जाम्पल 15th है. पार्ट ए मैं आपको करवा रही हूँ. आपको दिया हुआ है 189 मल्टीप्लाई 211. ठीक है, अब इसको आपको कन्वर्ट करना है किसी भी आइडेंटिटी के अंदर. तो आप एक बार ट्राई करोगे कि 189 में से हम क्या माइनस करें और 200 प्लस क्या करें कि हमारे पास वैल्यूज़ यही आए. जब आप इसमें से 11 माइनस करोगे, 200 में से जब आप 11 माइनस करते हो तो आपके पास वैल्यू क्या आती है, 189 आती है. ठीक है, और 200 में जब आप प्लस 11 करते हो तो आपके पास वैल्यू क्या आती है, 211 आती है. ठीक है, अब ये फिर से वही आइडेंटिटी बन गई, a माइनस बी और a प्लस बी. ठीक है, तो 200 का स्क्वायर करोगे और माइनस 11 का स्क्वायर. 200 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, 4 2 2 4, तो 40,000 आपका क्या हो जाएगा, 200 का स्क्वायर हो जाएगा. और 11 का स्क्वायर क्या होता है आपका पास, 121 होता है. जब इसमें से आप माइनस करोगे तो 10 में से 1 माइनस करोगे 9 आ जाएगा आपके पास. देन 9 में से 2 माइनस करोगे तो 7 आ जाएगा आपके पास. देन 9 में से 1 माइनस करोगे तो 8 आ जाएगा. देन 9 और 3. ठीक है, दिस विल बी द आंसर. इसी तरह से आपको दूसरे जो पार्ट्स हैं वो भी सॉल्व करने हैं. ठीक है, एक बार ट्राई कर लीजिएगा. एग्जाम्पल नंबर 16 का ए पार्ट है. इसके अंदर आपको दिया हुआ है 15m प्लस 11n होल स्क्वायर माइनस 15m माइनस 11n होल स्क्वायर. तो ये वैल्यू, ये दोनों आइडेंटिटीज a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर आपकी ओपन हो जाएंगी. तो यहाँ पर ओपन कर लीजिए. 15m स्क्वायर प्लस 11n स्क्वायर प्लस 2 इंटू 15m इंटू 11n. ठीक है, यही वैल्यू आएगी. अब इसको ओपन कर लीजिए. माइनस में माइनस है ब्रैकेट के बाहर, तो ब्रैकेट के अंदर ही रखिएगा, फिर दोबारा ओपन कर लेंगे हम इसको. 15m स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 11n का होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 15m इंटू 11n. ठीक है, इसको अब ओपन कर लीजिए. 15m, 15 का स्क्वायर करोगे तो 225 आपका 15 का स्क्वायर होता है. m स्क्वायर एज इट इज़. 11 का करोगे तो 121 n स्क्वायर एज इट इज़. और इसको एज इट इज़ रख लेते हैं एक बार, 2 इंटू 15m इंटू 11n. और अब इसको ओपन कर लेते हैं. माइनस को जब आप अंदर लेकर जाओगे तो ये माइनस का 15m स्क्वायर मतलब 225m स्क्वायर हो जाएगा. यहाँ पर भी ये माइनस का 121 n स्क्वायर हो जाएगा. और माइनस का 2, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू, प्लस 2 इंटू 15m इंटू 11n. तो ये देखो, ये माइनस की वैल्यू है तो ये प्लस की है, कैंसिल हो जाएगी. ये माइनस की, ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की है, कैंसिल हो जाएगी. तो आपके पास क्या हो जाएगा, दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो 2 आ जाएगा ये वैल्यू. ठीक है,
अब हम इन दोनों को या तो मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली ऐड कर देते हैं या फिर 2 इनके साथ इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। कैसे, देखो ये दोनों वैल्यू सेम है, 2 × 15m × 11n प्लस 2 × 15m × 11n, दोनों कॉमन ली जा सकती हैं, ठीक है। 2 × 15m × 11n, जब इसको कॉमन लोगे तो यहाँ पर वैल्यू 1 बचेगी और यहाँ पर भी वैल्यू 1, तो ये वैल्यू 2 हो जाएगी आपकी। तो 2 मल्टीप्लाई बाय ये वाली वैल्यू 2 × 15m × 11n। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 ज़ा 4, 4 की और 11 की करोगे तो 44 आ जाएगा, 44n × 15m। अब 15 की और 44 की 15 4 जो आपका कितना होता है 66, 15 4 जा फिर से 66 हो जाएगा, 66 एंड m × n ऐसा, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, 660 mn आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 17 का सी पार्ट मैंने कंसीडर किया यहाँ पे 497 मल्टीप्लाई बाय 499, ठीक है। अब इसको भी उसी तरह से सॉल्व करके देख लेते हैं। 497 जब आप 500 में से 3 को माइनस करते हो तो 497 आता है। अब 499 जब आप 500 में से 1 को माइनस करते हो तो वैल्यू क्या आती है आपके पास, 499 आती है। अब दोनों वैल्यू माइनस में है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा x + a और x + b। कैसे बनेगा देखो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो +-3 और यहाँ पर इसको ऐसे 500 +-1, तो ये एज इट इज़ इसी में ओपन होएगा। तो x + a और x + b वाला फॉर्मूला आपका बन जाएगा। तो इसको ओपन कैसे करते हैं हम, x + a जो मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ यहाँ पे x + b, इसको हम ओपन कैसे करते हैं, x² + a + b इंटू में x + ab में ओपन करते हैं। तो इसको इसके अकॉर्डिंग ओपन करेंगे, कितना आएगा आपके पास, 500 का स्क्वायर हो जाएगा, x का स्क्वायर मतलब 500 सेम है, 500 का स्क्वायर प्लस -3 प्लस -1 इंटू x मतलब 500 प्लस a इंटू बी मतलब -3 इंटू -1, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब 500 का स्क्वायर एज इट इज़ रखिए यहाँ पे, इसको ओपन कर लेते हैं। -3 और -1 जब आप करोगे ऐड हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 500, और जब माइनस की मल्टीप्लाई करोगे -3 की और -1 की, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा, वो भी किसका, प्लस का आ जाएगा, ठीक है। जब आप 500 का स्क्वायर करोगे तो 00 0 5 25 होता है आपके पास, और जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस की वैल्यू आएगी, 5 4 20 होता है आपके पास, 2 zeros एज इट इज़ +3 माइनस कर लीजिए 2000, इसमें से जब आप माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा 0 0 0, यहाँ पे क्या होगा 10 में से 2 माइनस करोगे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 4 और ये 2, ठीक है। +3 करोगे, अब इसको ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 2 4 8 0 0 3, ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन फर्स्ट करना है, सिर्फ क्वेश्चन फर्स्ट आप करोगे। उसमें क्या करना है आपको, आइडेंटिटी गिवन है a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। हर एक क्वेश्चन के अंदर वही ओपन करनी है, ठीक है। तो बी पार्ट में आपको करवा रही हूँ, आपको वैल्यू गिवन है 4m + 11n होल स्क्वायर। खोल दीजिए इसको, 4m का स्क्वायर प्लस 11n का स्क्वायर प्लस 2 × 4m × 11n हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए। 4 यहाँ पर देखो 4 का स्क्वायर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसका स्क्वायर अलग हो जाएगा, m का स्क्वायर अलग हो जाएगा। 4 4 से 16 होता है आपका 16m² और प्लस 121, 11 का स्क्वायर 121 होता है, n² हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई जब आप करोगे 11 4 जा 44 हो जाएगा, एंड 44 की और 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 44 जा 2 जा कितना होता है 88, तो 88 mn हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वैल्यूज़ अलग अलग है, कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो इसको एज इट इज़ रखेंगे, ठीक है। उसके बाद डी पार्ट में आपको करवा देती हूँ। डी पार्ट में है y² + 9 का होल स्क्वायर। आप देखो इसको ओपन करेंगे वैसे ही a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में y² का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 2 × y² × 9, ठीक है। अब इसको ओपन कर लीजिए। y का स्क्वायर जब आप करते हो तो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 2 जा 4 हो जाएगा। यहाँ पे 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, और यहाँ पर 9 2 जा 18 y का स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस विल बी द आंसर। इसी तरह से आपको रेस्ट ऑफ द पार्ट यू गोइंग टू सॉल्व बाय योर सेल्फ। इफ यू गेट एनी प्रॉब्लम इन दीज पार्ट्स यू कैन आस्क मी इन द डाउट सेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।